नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हो गया है। यहां अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से 16 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा चमोली अलकनंदा नदी तट पर नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली करंट दौड़ने से हुआ है। इसमें पहले 20 से अधिक लोगों के झुलसने की खबर सामने आई थी, बाद में इतनी बड़ी संख्या में मौत हो गई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले युवक की रात में मौत हुई थी और सुबह पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान मृतक के परिजनों समेत अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां कहा जा रहा है कि इसी दौरान वहां करंट फैला और मौजूद लोग चपेट में आ गए। उत्तराखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके मुरुगेशन का कहना है कि इस हादसे में एक पुलिस सब कांस्टेबल की भी मौत हुई है और 5 होमगार्ड समेत लगभग 15 लोगों की मौत हुई है। जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया पता चला है कि रेलिंग पर करंट था और जांच से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चमोली की घटना पर गहरा दुख जताते हुए और कहा कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में ईश्वर धैर्य प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रेशियल जांच के आदेश दे दीजिए गए हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएँ भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहां विपक्ष एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं और बड़े अंतराल से जीत दर्ज की है और अब आज वो बनारस से चौमुखी विकास हो रहा है। इसको देखते हुए जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बार हरिद्वार से चुनाव लड़ने की मांग की गई है। हमारे प्रधानमंत्री सभी को, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने जो अब तक कार्य किए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए, उससे अच्छे कार्य प्रधानमंत्री की श्रेणी में आज हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के पटल पर है। और वो चूँकि उनका गुजरात निवास स्थान है, जन्म स्थान है, और उन्होंने बनारस को चुना है। 2 बार उन्होंने बनारस की सेवा की है। इस बार हम चाहते हैं, हरिद्वार का स्थान माँ गंगा की वजह से यहाँ पवित्र उसकी जगह से पूरे विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन राजनीतिक रूप से हरिद्वार को वो स्थान नहीं मिल पाया अभी तक जो हरिद्वार को मिलना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है, जहां नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा था। घटना के बारे में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि 22 लोग करंट की चपेट में आ गए थे। वहीं उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराई जा रही है और चमोली के पीपल कोटी में हुए हादसे को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि देर रात चमोली के पीपल कोटी के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एक हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। को पंचनामा भरने के लिए सुबेरे हमारा पुलिस स्टेशन चौकी से सब इंस्पेक्टर विद होम गार्ड्स गए थे। तो वहाँ पे इधर अचानक गांव वाले भी थे, अचानक फिर दोबारा उस पर करंट लग गया रैलिंग में। तो उस पर 22 लोगों का हॉस्पिटल लेके गए हुए, उस पर 15 का मृत्यु बता रहे हैं, अभी 7 अभी गंभीर रूप से घायल है। उस पर 2 को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर रहे हैं, वो नीचे ला जाने का प्रयास की जा रही है। इस पूरा प्रकरण की जांच की भी शुरू कर दी गई। प्रथम तौर पर इतना करंट
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बागेश्वर में सरयू नदी पर बने 110 साल पुराने पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुल की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई, जिसकी वजह से पुल के पिलर में बड़ी दरारें आ गई हैं। इसी के चलते तत्काल प्रभाव से यह पुल आवाजाही रोकने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर डीएम बागेश्वर ने जल्द मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पुलिसकर्मियों से जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि पूरी तैयारी के लिए निरीक्षण किया गया है और कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में 11 महीने कांस्टेबल सहित 25 कर्मचारी अनुपस्थित होने पर यह बात कही गई है। वहीं कम नहीं होने का आधार भी एक बताया गया है। कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए एक दिन की वेतन कटौती और अग्रिम आदेश तक 23 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी कांवड़ मेले के बाद इधर उधर सुस्ती उतारने में लगे हुए थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि एसएसपी अचानक उनके टेबल पर पहुंच जाएंगे। निरीक्षण की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी में आनन फानन का माहौल मच गया। कांवड़ यात्रा चूँकि समाप्त हुई थी, उसके बाद सभी लोग को निर्देश थे कि काफ़ी सारे काम इस पर जो पेंडिंग हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पब्लिक जो आ रही है जिनके काम रुक जाते हैं। इस कारण से सभी को निर्देश दिए गए थे कि ऑफिस में लगातार निरंतर उपस्थित रहकर कार्य करें, जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से फिर से कार्यों को किया जाए। इसको देखते हुए कल एक औचक इसमें चेक कराया गया था, तो इसमें 25 पुलिसकर्मी पता चला कि विभिन्न अपने डेस्क पर या ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी भी थे, तो उनका एक दिन का वेतन कटौती की गई, चूँकि वह कार्य पर नहीं थे। और साथ ही साथ इसमें 23 लोग का जो है वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण उपरांत इसमें आगे की फिर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सहसपुर विकासखंड के अटक फार्म में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव वाले मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, नाली, सड़क आदि समस्या से काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन जिसका कोई समाधान अब तक नहीं हो पाया है। वहीं परेशान ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि गांव में हो रही समस्याओं का समाधान के लिए जाने वाले अनुरोध हमने किया है। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। पीने का पानी तक लोगों को दूर दूर से लेना पड़ता है। वहीं पीने के पानी तक घरों में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर वो लगातार परेशान हैं। आपको ये पानी की समस्या भी है, रोड की समस्या है सर। कोई प्रधान भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4-5 साल से यही हाल है। बच्चों स्कूल जाने के लिए भी परेशान है। कोई गाड़ी घोड़ा भी इसमें, कोई सामान वाले भी आने के लिए इस रोड में तैयार नहीं रहते हैं। शिकायत कहाँ की है आपने? शिकायत बहुत जगह कर रखा, बिजली विभाग में भी कर रखा, रोड वाले में भी कर रखा। कितने बार मैं भाग दौड़ भी किया, एप्लीकेशन भी दे रखा। रोड के 2-2, 3-3 बार एप्लीकेशन जा रखा, फिर भी रोड बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे 2017 से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन 2017 से मैंने मैं अपने पर्सनल काम के लिए कभी नहीं लड़ता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है, जिसमें सांप से कटवाकर किसी की हत्या करवाई गई है। इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं, जिसने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी, जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया था, जो अपने साथ सांप लेकर आया और अंकित के पैर में सांप से कटवा दिया। वहीं पुलिस ने सपेरे को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 4 लोग फरार चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा ज्ञात सा केस था, जिस पे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को 3 पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था, जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार पर पुलिस ने 4 टीमें पूर्व में बनाई थी, जिसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा था। सीसीटीवी के अवलोकन से कई सस्पिशियस चीज़ें।
फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।